चाहती हूँ। एक कार्यक्रम के निमित्त किशन छाबड़ा जी के कार्यक्रम के अंदर हमारी लोकप्रिय सांसद कमल जी शरावत जी उनसे मिली और छाबड़ा जी ने उनके सामने ये विषय रखा कि अशोकनगर के अंदर इस पार्क के अंदर काफी समय से ये समरसीबल की जो प्रॉब्लम है, काफी समय से हमने यहाँ के विधायक को भी जनता ने कहा, यहाँ के निगम पार्षद से भी कहा, लेकिन इसका निवारण नहीं हो पाया। तो दीदी ने उस समस्या को सुनते सार ही तुरंत इस पे संज्ञान लिया और रात को ही उन्होंने अपने आला अधिकारियों को इस बात के लिए कहा और 2 दिन के अंदर ये समरसीबल लग पाया है। तो ये हमारी लोकप्रिय सांसद जी के द्वारा ही लग पाया है और आप सभी का इसमें पूरा सहयोग रहा है। जैसे मैंने कहा कि राजेंद्र अरोड़ा जी यहाँ के केयर, मुंह में शक्कर पैर में चक्कर, सिर पर जुनून होना चाहिए। इस कथ्य को अगर किसी ने सत्य किया तो ऐसे हमारे राजेंद्र अरोड़ा जी, जो सच्चाई है हमेशा नॉक करते रहते हैं दिल्ली और अब है और 9 वर्ष का तोहफा आज सभी को मिल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारी सांसद जी का स्वागत और अभिनंदन। जिस विकास से अधूरे रह गए हैं, जो विकास के बिना आपके सपने पूरे नहीं हुए, उन सपनों को आप इस बार पूरा करने की मंशा के साथ एक बार ईमानदारी से कमल खिलाइए। और आपके द्वारा खिलाया गया कमल जो देश की तस्वीर को बदलने का काम कर रहा है, इस दिल्ली के नजारों को भी बदलने में सबसे अहम भूमिका ये बीजेपी की सरकार निभाओगी। आंख बंद करके इस बार तो ठपाठप आप लोग बस बटन दबाते रहना कमल के फूल के, आपको सारी समस्याओं का समाधान खोज के देंगे। हमारे जितने भी ये बोल के वोट ले लिए और बोले भारत बिजली देंगे, फ्री देंगे, और जिस भी घर की 201 वोट वो है ना रीडिंग निकल काज है, यूनिट निकल काज है, सारा बिल उनको देना पड़ता है। आज वहां की दुर्दशा ऐसी होगी कि पंजाब कंगाल बन गया है। मैंने बताऊंगा कि भाई दिल्ली में ये कर दिया, ये भी दिल्ली के लोगों को नू भी बता दे अकबर हमने पंजाब में यूं तीर चला दिया और उसका इतना बड़ा फायदा होगा। एक भी उपलब्धि नहीं गिना सकता, इसलिए नहीं गिना सकता क्योंकि का ये आम आदमी वाला चोर सबसे ज्यादा दुरुपयोग करता है। और का नजारा और नजरें ना बदले तो फिर कोई फायदा नहीं है। भाइयों एक बात बताओ, इन कांग्रेस वालों ने साथ लगता हरियाणा बिल्कुल तबाह कर रखा था। आज उस तबाही के मंदिर से बाहर निकल के अर्नू कह रहे थे बोले एक भी सीट ना आवे हरियाणा में, एक भी सीट ना आवे। हमने वहां पे ऐसा लोगों ने चक्का चौका ठका कि भाई सारे कांग्रेसी राम वाले सब भागते फिर कोई ना ढूंढने तो भी मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सब लोगों को पता है कि भाई विकास के बिना खराब हो गया। कहाँ पे तुम्हारे फूल मुरझा गए, कौन से पार्क में पानी है, किस पार्क की घास खत्म हो गई, कौन से चाचा ताऊ की पेंशन नहीं बनी, किस किस जगह पे डॉक्टरों की कमी है, एक एक चीज से वाकिफ है ये लोग। बस एक चीज से महरूम रह गए और वो महरूम रह गया आपके आशीर्वाद से। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बार आप अपने बच्चों को, बेटों को, भाइयों को दिल खोल के दोनों हाथ उठा उठा के आशीर्वाद दे के यहाँ के 70 कमल खिला के भेजना। बाकी काम तो ये अपने आप कर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कि भाई बब्बर साहब, भाई एक निवेदन करूंगा कि भाई मेरे लायक भी कोई काम हो हरियाणा में तो भाई शिक्षा मंत्री के नाते थारा छोरा, थारा बेटा, थारा भाई थारे बीच में है और पूरे चुनाव तक मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। इसलिए मेरे लायक भी कोई सेवा हो तो भाई बब्बर भाई साहब को, कमलजीत जी को, इधर मेरे साथी बेटा हम युवा मोर्चा में इकट्ठे थे, भाई हमारे बख्शी जी हैं, भाई सब लोग आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। बस आपके बीच में आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए आए कि इस चोर को भगाओ और दिल्ली को बचाओ और कमल खिलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भारत माता की, भारत माता की। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाला सोम बाजार पार्क में आपको बता दें करीब 3 या 4 साल के बाद यहाँ समरसेबल का काम शुरू हुआ श्रीमती कमल जी शरावत जी के सौजन्य से। और उन्होंने आपको बता दें
अब अधिकारियों को आदेश दिए और अब उसके बाद आपको दे दी यहाँ समर्सिबल शुरू हुआ और समर्सिबल का पंप लग सका। एक मिनट मैम, एक मिनट सर, आप उस तरफ आ जाइए फ्रंट पे, आप सभी मैम आप उस तरफ आ जाइए। तो आप देख सकते हैं सांसद जी एक भी बच्चों अरे भाई बच्चे इधर आयो, चलो पीछे। सचिन जी प्लीज। आने में टाइम लगेगा क्या? इसको बच्चे को हटाओ जी। भारत माता की जय श्री राम। और ये समर्सिबल शुरू हो गया है। मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे जनता समर्सिबल आप छोड़ा ना भाई को। समर्सिबल की समस्या को लेकर परेशान थी मैम, क्या कुछ कहेंगे? पानी के लिए समरसीवर का हमेशा प्रोविज़न होता है और जैसे मुझे बात पता चली, क्योंकि ये पार्क के आसपास बहुत बड़ा हमारा निवासी रहते हैं और पार्क की बहुत आवश्यकता है और बिना घास के और बिना पेड़ पौधों के पार्क का कोई मतलब नहीं। तो जैसे मेरी नॉलेज में आई तो मैंने डिपार्टमेंट से बात करके अपने फंड से इस काम को करवाया और ये काम चाहते तो कर सकते थे, ये कहना गलत है कि एसडीएम ने काम होने से मना किया है। मैम दिल्ली की जनता को और क्षेत्रीय जनता को क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि दिल्ली में चुनाव हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना है? कि पिछले 10 साल से जो व्यक्ति दिल्ली में सत्ता पर काबिज हैं, 10 साल में उनके किए हुए हर वादे को हमने देख लिया। वो बुजुर्गों को पेंशन हो, दिल्ली में सफाई व्यवस्था हो, दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो, यमुना साफ करना हो, राशन कार्ड बनाना हो, गली नाली सड़क की बात हो और दिल्ली में बसों की और मेट्रो की बात हो, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आम आदमी पार्टी फैल रही है। तो दिल्ली की जनता से इतना ही अनुरोध है कि 10 साल पे उनके किए काम को देखते हुए आज अगर दिल्ली का विकास चाहिए तो विकास की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को उन्हें अपना समर्थन दे और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। मैम रिसेंटली अभी उन्होंने पुजारियों को लेकर एक योजना शुरू कर दी है कि 18 से 20 हज़ार रुपये देंगे, मैम उसको लेकर क्या कुछ कहना है? 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल, जब मदरसों में काम करने वाले शिक्षक और इमाम को सैलरी देने की घोषणा की गई, उस समय ग्रंथी और पुजारियों को शामिल क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात, आज जब वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, तो जिनकी छोटी संख्या थी दिल्ली के अंदर इमाम की, उनको ही अगर सैलरी नहीं मिल रही तो पुजारियों को और ग्रंथियों की बड़ी संख्या को सैलरी कहाँ से देंगे? और इसको लेकर मैम क्या कुछ शुभकामनाएं समस्ती सेक्टर वासियों को? सभी देशवासियों को और भारत के निवासियों के साथ दिल्ली के सभी क्षेत्रवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल हम सबके जीवन में मंगलमय हो, लेकिन एक प्रार्थना ये भी कि वोट की ताकत हम लोगों को बहुत सोच समझकर अपना वोट देने के लिए मिलती है। तो सोच समझकर आने वाले अगले महीने में दिल्ली के लिए वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें ताकि हम विकास के अपने एजेंडा को दिल्ली में लागू कर पाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आज का कार्यक्रम हुआ था, समर्सिबल यहाँ लगाया गया सोम बाजार पार्क में, तो मैं सर क्या कुछ कहेंगे? सांसद जी आए और ये कार्य हुआ। मैंने सांसद जी को रात को 11 बजे किसी फंक्शन में कहा, उन्होंने 11:30 बजे ये एक्शन लेके 3 दिन के अंदर ये काम करवा दिया। सांसद जी की बहुत बहुत मेहरबानी, ऐसी सांसद भगवान सबको दे। सर हाँ जी हाँ जी। तो आपको बता दें क्षेत्र के लोग हैं जो कि आपको बता दें इस पार्क के अब नवीनीकरण को लेकर अब खासा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें बदहाल स्थिति थी इस पार्क की। अब धीरे धीरे आपको बता दें यहाँ पे रोशनी की व्यवस्था हो गई है, यहाँ पे स्ट्रीट जो पार्कों में लाइट लगनी शुरू हो गई है। आप पंप का भी आज आपको बता दें उद्घाटन हो गया। सर नमस्कार। हाँ जी सर सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेश वधावन, क्षेत्रीय निवासी हूँ, 17 ब्लॉक अशोकनगर, बिल्कुल पार्क के साथ लगता हुआ ब्लॉक है मेरा। सर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि हमने देखा है इस पार्क की बदहाल स्थिति देखी है, यहाँ पे हमने देखा कुछ बैड एलिमेंट्स भी यहाँ पे बैठे रहते थे, पार्क में अंधेरा रहता था। अब हमने देखा कि थोड़े दिनों से लाइट जलनी शुरू हुई है जब से चुनावों का बिगुल शुरू हुआ है, और अब यहाँ पे पंप भी लग गया है, क्या कुछ कहेंगे? जो आपने कहा बदहाली, पिछले 10 साल से जब से आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं यहाँ पे, तो इस पार्क का बुरा हाल था, इस तरफ ध्यान ही कोई नहीं दे रहा था। यतीम अनाथ की तरह ये पार्क था। राजेंद्र अरोड़ा और हम सभी साथियों की टीम के सहयोग से जो संसद हमारी बनी है, उनके सहयोग से अब ये समरसीवर लगा है। 20 लाइटें एक्स्ट्रा लगी हैं, क्योंकि शाम के समय यहाँ माएँ बहनें निकलती हैं इस पार्क से या सैर के लिए आती हैं, तो एक रोशनी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। और सर्दी है तो बुजुर्गों के बैठने के लिए 20 बेंचों का भी
आश्वासन दिया है, ओपन जिम का भी आश्वासन दिया है कि जो मेरे युवा साथी पैसे ना खर्च कर सके जिम जाने के, महंगे 1000 2-2000 रुपये, वो यहाँ आके अपने सैर कर सकते हैं। लेकिन वो तो निगम के या फिर विधायक जी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन सांसद जी ये कार्य कर रही हैं। पिछले 3 साल से 4 साल से, जब पहले गुरमुख सिंह बिट्टू जी थे, उनसे बार बार लेटर दे के, विधायक को लेटर दे के, RW की तरफ से, अपने एसोसिएशन की तरफ से, फिर नए पार्षद आए, उन्होंने भी चुनाव के समय आश्वासन दिया था कि मेरे आते ही 2 महीने के अंदर इस पार्क की दशा और दुशा सब कुछ बदल जाएगी, सूरत बहुत सुंदर हो जाएगी, मगर कुछ नहीं हुआ। एवं दिन या पीछे आप कैमरे में देखेंगे तो जो अंधेरा होने की वजह से नाम पट्टिका थी पार्क की, वो भी चोरी हो। बिल्कुल, ये जो बैठने का जो बैठक थी, बिल्कुल ये नाम पट्टिका लगी हुई थी, ये भी लोगों ने तोड़ दी। अपने किसी के काम का नहीं है वो पत्थर, मगर अंधेरा होने की वजह से और बैड एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ सक्रिय हो जाते हैं। दारू पीना, लड़कियों को तंग करना और कई तरह के नशे करना, गंदगी का अंबार लग जाना। हाँ, ये सारी काया पलट अभी जो थोड़ी सी आज सफाई देख रहे हैं पार्क में, ये सांसद जी के प्रयास से हुए। उन्होंने अपने प्रयास से एक पार्षद का काम भी हमारी सांसद ने कराया, हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं अपनी RW 17-18 ब्लॉक की तरफ से और सारे अशोकनगर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद वृंदावन जी। थैंक यू सर। मैम नमस्कार। नमस्कार। दे दीजिए। मैं ऋतु वोरा, यहाँ से पूर्व निगम पार्षद और वेस्ट जोन की चेयरपर्सन रही हूँ। मैम पिछले 5 साल से हम देखते आ रहे हैं इस पार्क की बड़ी बदहाल स्थिति रही है। यहाँ पे बैड एलिमेंट्स बहुत बैठे रहा करते थे क्योंकि अंधेरा बहुत रहा करता था। लेकिन अब जैसे जैसे चुनावों की दिन नज़दीक आ रहा है, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव का दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अब विधानसभा से जो जुड़े जो अधिकारी हैं अब वो पार्कों पे काम कर रहे हैं। और मैम क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज पंप का यहाँ पे शिलान्यास हुआ और अब पंप शुरू हो गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें कहूँगी। एक तो काउंसलर और दूसरा MLA। ये छोटे और बुनियादी काम जितने भी हैं वो या काउंसलर के पास हैं और या MLA के पास हैं, लेकिन उनकी विफलताएं कहिए या अनदेखी कहें कि यहाँ पर आपने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हम जिनको बोलते हैं, वो क्यों आते हैं कि सबसे ज़रूरी या बेसिक चीज़ है लाइट होना। अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने से डरेगा। तो कहने के बाद लोगों के, आज मुझे अभी दिखा रहे थे कि कितने लेटर्स गए, लेकिन एक लाइट उनको प्रोवाइड नहीं की गई। और समर्सिबल पंप के लिए आपने सुना, खुद लोग आपको बताएंगे कि 2 साल से जो पंप बंद था, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस पार्क को कि वो पार्क कैसा दिखना चाहिए। तो यही है कि अगर एक माननीय सांसद जी को जमीन पर आकर एक समर्सिबल पंप के लिए काम करवाना पड़े तो मुझे लगता है उस काउंसलर और MLA के लिए शर्मनाक बात है। और हम तो हमेशा ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते हमें पब्लिक कोई भी काम कहेगी। और अब हमारे पास जो ताकत है हमारी बड़ी बहन कमलजीत शेरावत जी के रूप में, और वो एक बहुत सक्षम सांसद भी हैं, तो मैं आज उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जिनका कंट्रीब्यूशन रहा आज के इस कार्यक्रम में, और उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी ओर से समय भी दिया और बहन जी की नॉलेज में ये बात लेकर आए और तुरंत आपने देखा कि ये एक्शन हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोग और वोटर्स जो हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी लोग, जो कि ये दिल्ली सरकार है जिसका काम ही भ्रमित करना है, आज हमारे लिए आईने के रूप में होना चाहिए ये कार्यक्रम कि अगर वो अपना छोटे से छोटा काम करने में सक्षम नहीं है तो लोगों को भ्रमित करने की जो उनकी सोच है उसको अगर कोई नाकामयाब कर सकता है तो हमारी जो है जनता है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि आपको समय ज़रूर मिलेगा बहुत जल्द अपनी निर्णय लेने का, तो उस समय ये चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। बस इतना ही कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।